हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है भैया मेरे। दोस्तों, यह पूरी तरह से सच्ची कहानी से प्रेरित है, तो प्लीज़ इसे अवश्य सुनें। अभी कुछ साल पहले आई महामारी में जब सब घरों में बंद हो गए, तब लोग बरसों तक एक दूसरे के घर नहीं जा पाए, उनसे भेंट मुलाकात नहीं हुई। और उन्हीं सब में से एक माला भी थी, जो इस महामारी की वजह से पूरे 2 साल के बाद रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही थी। वह बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित। वह मायके जाने के लिए महीनों पहले से तैयारी करने लगी, भैया भाभी से मिलने के लिए, और उससे भी ज़्यादा अपने दोनों भतीजे भतीजी से मिलने के लिए। जाने से पहले ही उसने खूब शॉपिंग की, भाई भाभी के लिए उपहार लिया, भतीजा भतीजी के लिए कपड़े, खिलौने और चॉकलेट वगैरह भी। वह स्टेशन पर उतरकर कैब बुक किया और घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मन ही मन खुश हो रही थी कि 2 साल के बाद भतीजा भतीजी को देखूंगी। वह सब तो बड़े हो गए होंगे, मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, जाकर खूब खेलूंगी, मस्ती करूंगी। यह सब मन में सोचते हुए वह घर पहुंच गई, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कैब के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही भतीजा भतीजी दोनों भाग कर आए। बुआ आ गई, बुआ आ गई, देखो मम्मी, बुआ आ गई। सुनकर भाभी भी आंगन से दौड़ कर आई, गले मिली। उनके चेहरे पर भी बहुत खुशी थी। एक लंबे समय के बाद भाभी को देखकर एक पल के लिए तो माला भावुक हो गई। भाभी के गले लग रोने लगी। तब विभा भी पीठ पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देने लगी, चुप कराने लगी। अरे पगली, क्यों रो रही है? समय ही ऐसा आ गया कि हम मिल नहीं पाए। चलो तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। भाभी ने हॉल में सोफा पर उसकी बाँह पकड़ बिठाते हुए कहा। माला अभी बैठी ही थी कि तभी एक लड़की कमरे से निकली, जो शादीशुदा थी। वह पास आई और माला का पैर छूकर प्रणाम किया, और फिर विभा की तरफ देखते हुए कहा, आप बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। माला ने उसे आशीर्वाद दिया, पर कुछ पूछा नहीं, और वह लड़की रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई, और माला अपनी भाभी के साथ बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर में वह लड़की चाय नाश्ता लेकर आ गई, और माला भाभी के साथ बात करते हुए चाय नाश्ता करने लगी। उस लड़की को देखकर एक बार माला के जी में आया कि पूछती हूँ कि यह कौन है। फिर नहीं पूछ सकी। उसने खुद ही खुद में अंदाज़ा लगा लिया कि शायद भाभी की बहन हो, और फिर बात करने में बच्चों के साथ इतनी बिजी हो गई कि कुछ भी पूछ नहीं पाई, और ना ही भाभी ने बताया। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों भतीजा भतीजी माला का हाथ पकड़ खींचने लगे। बुआ चलो न हमारे साथ खेलने। हाँ चलती हूँ, चलो तुम लोग भी। वैसे भाभी, कृष्णा भैया काम से कब आते हैं? अरे उनको छुट्टी तो जल्दी हो जाती है, लेकिन रास्ते में बात करते हुए, लोगों से मिलते जुलते, वह 8 बजे से पहले घर नहीं आएंगे। ठीक है, भाई आएंगे तो रात में बैठकर भाई से बात करूँगी। तब तक बच्चों के साथ मैं खेलने जाती हूँ। और दोनों बच्चों के कमरे में चली गई, और वह लड़की फिर से घर के काम में और खाना बनाने में जुट गई। रात के करीब 8 बजे भाई आया तो माला उठकर बाहर निकली और भाई का पैर छूकर प्रणाम किया, और दोनों भाई बहन बातें करने लगे। तब तक माला उठी कि भाई के लिए पानी लेकर आती हूँ और मिठाई, लेकिन उससे पहले ही वह लड़की एक गिलास पानी और प्लेट में मिठाई लेकर आ गई। भाई लो, इसे खा लो, दीदी लेकर आई है। और साथ में पूछा, आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं बहन, रहने दे, अभी तो खाना खाने का समय हो गया। भाई ने मुस्कुरा कर मना कर दिया, लेकिन यह सब सुनकर माला शॉक्ड थी।
जिसे आज तक कभी देखा नहीं, मिला नहीं, उस लड़की के मुंह से भाई शब्द और अपने भाई के मुंह से उसके लिए बहन शब्द सुनकर चौंक गई। मन ही मन सोचने लगे, यह कौन सी बहन है, यह कब रिश्ता जुड़ गया। और ना चाहते हुए भी मन में एक जलन की भावना आ गई, क्योंकि अब तक वही उसकी इकलौती बहन थी और कृष्णा उसका इकलौता भाई। उसमें दोनों के बीच और एक बहन आ गई तो जलन की भावना आना स्वाभाविक बात हो गई, तो उससे भी आ गई। माला उस लड़की के बारे में पूछने को हुई, लेकिन भाई इतनी बातें करने लगे, इतना पूछने लगे कि फिर मन की बातें मन में ही रह गई और तब तक वह लड़की खाना लेकर आ गई। अब तक माला के मन में इतनी जलन भावना आ गई थी कि वह उस लड़की के हाथ का बना खाना भी नहीं खाना चाहती थी। खैर वह भी कुछ दिनों के लिए आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे भाई भाभी को बुरा लगे, इसलिए खाना खाकर हंसी मजाक करते हुए रात में सब सो गए। पर माला के दिमाग में वह लड़की घूम रही थी। बेड पर सोते समय भी सोचने लगी, आखिर कौन है यह लड़की। 2 साल में राखी में नहीं आई तो भाई ने नया रिश्ता जोड़ लिया, नई बहन बना लिया और वो इतनी खास बन गई है कि घर में इतने हक से रह रही है। भाभी को ऐसे मदद कर रही है जैसे सालों से जानती हो। क्या करूं, पूछूं? नहीं पूछूंगी, कहीं खराब लग जाएगा तो। अगर बताना होता तो भाई बता दिए होते सामने से। फिर सोचने लगी कि जैसे मैं उसकी बहन हूँ, हो सकता है और बहन बना लिया हो, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। वास्तव में माला और कृष्णा दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। माला भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और कृष्णा भी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कृष्णा की माँ जल्दी गुजर गई तो वह अकेला पड़ गया और माला के भी कोई छोटे भाई बहन नहीं थे, तो वह भी अकेली रह गई। तब बचपन से ही उसे अपना भाई मानने लगे और उसे ही राखी बांधने लगे। समय के साथ भाई बहन का रिश्ता काफ़ी गहरा होता गया। पढ़ाई के बाद माला की शादी अपने गांव से काफ़ी दूर शहर में हो गई, तो विदाई के समय भाई कृष्ण ने कहा, मुझे राखी भेजना मत, तुम आ ही जाना बहन, भले ही 2 दिन के लिए आना, लेकिन घर आना, इसी बहाने मुलाकात होती रहेगी। अगर तू राखी कुरियर के द्वारा भेजेगी तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं बांधूँगा। माला खूब रोने लगी, भाई मैं घर आने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी मर्जी तो नहीं रहेगी, ससुराल वाले की मर्जी रहेगी, तब ना आ पाऊँगे। पर भगवान की दया से ससुराल वाले भले निकले, बाकी समय मना भी कर देते, लेकिन रक्षाबंधन के समय ज़्यादा नहीं तो सप्ताह भर के लिए भी ज़रूर मायके आने देते। और वह दूर शहर में रहने के बाद भी हर साल राखी पर ज़रूर आती। इसी बीच भाई की भी शादी हो गई। भगवान की दया से भाभी भी बहुत भली मिली। अपनी यथाशक्ति बहुत सम्मान करते थे माला का, और माला भी बहुत इज्जत करती थी अपनी भाभी का। सब अच्छे से चल रहा था। भाई 2 बच्चे का पिता भी बन गया और उससे भी 2 बच्चे हो गए। पर इसी बीच महामारी आई और सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, तो लगातार 2 साल तक माला भी अपने मायके नहीं आ पाई। और इसी बीच दूसरी बहन आ गई। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने उसका भाई छीन लिया हो। आखिर है कौन ये? खैर अब कल बात करूँगी, पूछूँगी भाभी से। और अगली सुबह उठने पर पता चला कि मुहूर्त दोपहर बाद है राखी बांधने का। तो बच्चे जिद करने लगे, बुआ चलो ना बाज़ार घूम कर आते हैं। तो माला भी बच्चों की बात टाल नहीं पाई, चलो इसी बहाने गांव का बाज़ार घूमने के साथ गांव के लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। इतने साल बाद आई हूँ। और बच्चों को लेकर बाज़ार चली गई। बच्चों ने बाज़ार में कुछ चॉकलेट मिठाई ली और वापस घर आ गए। लेकिन रास्ते में जान पहचान के लोग मिले तो उनसे बात करते हुए आते आते थोड़ा समय लग गया। लेकिन जब तक वह घर आई तब तक देखा वह लड़की पूजा की थाली सजाकर भैया को राखी बांधने के लिए तैयार थी।
वह भी पूरा रेडी हो चुकी थी नया कपड़ा पहनकर। माला गई तो उसने कहा, दीदी जल्दी से आप भी तैयार हो जाइए, राखी बांधने का मुहूर्त हो गया है, हम साथ में बांध लेते हैं। सुनकर वह चौंक गई और इस बार जलन के साथ तकलीफ़ भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई और भाभी दोनों ने ही उसके लाए हुए कपड़े नहीं पहने थे, शायद नई बहन के लाए कपड़े पहन लिए थे। मेरा भाई भी न 2 साल नहीं आई तो तुरंत नई बहन बना लिया और मैं इस सब के साथ राखी बांधूंगी भाई को, मन ही मन वह बोलने लगी। वह चौंक कर देखने लगी तो कृष्णा ने कहा, अरे बहन, यह भी बहन ही हैं और अब मैं एक नहीं 2 बहनों का भाई हूँ। चलो आ जाओ, दोनों साथ में राखी बांध लो। भाई की बात सुनते ही माला के मन में जलन भर गया। भला वह इकलौती बहन थी और वह उसका इकलौता भाई, तो फिर यह कौन सी दूसरी बहन आ गई बीच में। भाई माला की मनोदशा खूब समझ रहे थे। वह जो परेशान हो रही थी, तभी तो वह मुस्कुराकर शांत रहा। पर जब रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा हो गया, सब खाना खा पी कर अपने कमरे में गए और भाई की भी छुट्टी थी उस दिन, तो भाई भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी कृष्ण ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ बुआ को बुला कर लाओ। बच्ची भाग कर आई, बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। माला भी मानो इसी की तलाश में थी। वह तुरंत उठ कर आई, भैया क्या हुआ, क्या बात करनी है। चारपाई पर लेटा हुआ भाई उठकर बैठ गया और अपने बगल में बैठने का इशारा किया तो माला बैठ गई। क्या हुआ बहन, उदास दिख रही हो, कोई बात करनी है। हाँ भाई, बात करनी है। मैं बस 2 साल नहीं आई और यह कौन सी नई बहन बना लिया तुमने, मैं आज तक जिसे न देखा न जाना। भाई ने एक बार अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, अभी बताता हूँ। और भाई बताने लगे। दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था। लोग अपने घर से निकलने लगे थे। ठंडी का महीना था, बहुत कुहासा था चारों तरफ। ज़्यादातर लोग काम से ही बाहर निकलते थे, नहीं तो अपने घर में ही दुबके रहते थे। इस ठंड की एक सुबह अपनी नेहा भतीजी सुबह उठी और आंगन से बाहर निकलकर दरवाजे पर आई ब्रश करते हुए। तो दरवाजे पर लगे फुलवारी में लगे फूलों की झाड़ी के बीच से कुछ आवाज़ आई, कर कर करने की। तुम्हारी भतीजी ने आवाज़ की तरफ देखा, पर कुहासा होने की वजह से कुछ दिख नहीं सका, तो वह घबरा गई और भूत भूत करके चिल्लाते हुए घर के अंदर आई। मम्मी पापा, उधर फुलवारी में भूत है। हम दोनों पहले हंसने लगे। अरे फुलवारी में भूत कहाँ से आएगा, जाओ, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, कोई कुत्ता बिल्ली होगा। इतनी ठंड में वह भी कहीं कोने में गर्माहट देखकर छुप जाता है तो छुप गया होगा। कुत्ता बिल्ली नहीं, भूत है। वह बैठा हुआ है इंसान के जैसे, मैंने देखा अपनी आँखों से। हमने फिर भी इग्नोर किया, लेकिन जब वह बार बार बोलने लगी और उसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो हमें लगा कि हो न हो कोई चोर होगा जो इस कुहासे का फ़ायदा उठाकर चोरी करने के इरादे से आया होगा। ठीक है, अभी बताते हैं इसे, बोलकर मैं घर के अंदर से लाठी ली और पड़ोसी को भी बुलाया और आंगन के बाहर निकला तो वाकई जैसे नेहा ने कहा था वैसे सच में फूलों के झाड़ियों के बीच कोई बैठा हुआ दिख रहा था। हमने चिल्लाकर कहा, कौन है, बाहर निकलो। पर अंदर बैठा हुआ वह शख्स डर के मारे और सिकुड़ने लगा, बचने की कोशिश करने लगा। तभी अपना पड़ोसी दयाल ने कहा, अरे कृष्ण, जाओ फुलवारी में जाकर देखो, खींच कर लाओ, देखो कौन है, चोर है साला। तब मैं जैसे फुलवारी के अंदर जाने लगा तो वह ज़ोर से सिसकने की आवाज़ आई और दोनों हाथों को ना में हिलाने लगा। हम दोनों ने ध्यान से आवाज़ को सुना। अरे यह तो किसी लड़की की आवाज़ लग रही है। ए विभा, टॉर्च लेकर आओ तो। विभा तुरंत अंदर से टॉर्च लेकर आई और जैसे ही मैंने उस तरफ टॉर्च जलाया तो वह अपने हाथों में मुंह छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
ए कौन हो तुम, बाहर निकलो। पर वह बहुत डर रही थी, खुद ही खुद में सिमट रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी। तभी विभा अंदर गई और उसकी बाह पकड़कर खींच कर लाई। कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठी हो, चलो बाहर निकलो। और जब उसे बाहर लाई और उसकी जो हालत थी वह देखकर हम लोग का कलेजा कांप गया। इतनी ठंड में बदन पर बस एक सलवार कुर्ता था, वह भी जगह जगह फटे हुए थे। इसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, बदन पर जहाँ तहाँ कटने के घाव थे। तुम्हारी भाभी विभा भाग कर अंदर गई और एक मोटा कंबल लेकर आई और उसे लपेट दिया। जब हमने देखा तो कुछ सोच नहीं पाए, लेकिन जैसे ही पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों छुपी हो, कब से छुपी थी, तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमने फिर पूछा, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी। हमने थोड़ी सख्ती दिखाई कि जवान लड़की है, शायद घर से भागी हो। हमने डांट कर कहा, कौन हो बताओ जल्दी, वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। कब से डरी सहमी ठंड में ठिठुर रही वह लड़की पुलिस का नाम सुनते ही बेहोश होकर गिर गई। अब हम डर गए कि कहीं इसे कुछ हो गया तो शायद हम फंस जाएंगे। हमने तुरंत गांव के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे दवाई दिया और कहा कि लगातार यह काफ़ी समय से भूखी है और इसे ठंड भी काफ़ी लगी है, इसलिए बेहोश हो गई। हम उसे घर के अंदर ले गए और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो डर के मारे चारों तरफ वह चौंक कर देखने लगी। वह न तो कुछ बोल रही थी, न हमसे ही कुछ पूछ रही थी। हम जो पूछ रहे थे वो भी नहीं बता रही थी। तभी तुम्हारी भाभी ने उसके लिए खाना निकाल कर लाई। खाना देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर डर कर सबको देखने लगी। तब तुम्हारी भाभी ने कहा, खा लो और तुम सुरक्षित हो, घबराओ मत। उसने चुपचाप खाना खा लिया। जब काफ़ी घंटे हो गए तब तुम्हारी भाभी ने बेहद आराम से पूछा कि तुम कौन हो, बताओ, अगर आसपास में तुम्हारा गांव या घर होगा तो हम तुम्हें पहुंचा देंगे। जवान लड़की हो, इस तरह दूसरों के घर रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे। वह लड़की सुनी तो ना में सिर हिलाने लगी कि उसे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वह कुछ बोली नहीं। अच्छा बताओ, तुम कैसे भागी, कहाँ से भागी हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? सुनकर वह लड़की रोने लगी। क्या हुआ बोलो? तब उस लड़की ने कहा, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और किसी के और के हाथों बेच दिया, और जिसने मुझे खरीदा वह मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन जब सवारी नहीं मिली तो स्टेशन पर हम रुक गए और वहाँ बैठे बैठे हमें नींद आ गई। जब वह सो गया और तब मेरी आँख पहले खुल गई और मैं वहाँ से उठकर चुपचाप भाग गई। मैं रात भर भाग रही हूँ, कहाँ किस रास्ते पता नहीं। सुबह होते होते मेरे पैर काम करना बंद कर दिया, तब जाकर मैं यहाँ फुलवारी में छुप गई। बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हमने उसे कितना पूछा कि कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, पर उसने कुछ नहीं बताया। बस उसके चेहरे पर एक डर आ जाता और कुछ नहीं। अब हमने सोचा कि क्या करें, जवान लड़की है, कहीं बाहर भी नहीं छोड़ सकते, तो उसे अपने घर में ही आसरा दिया। वह मुझे भाई कहने लगी और तुम्हारी भाभी को भाभी। तब हम भी उसे अपना बहन मान लिया। कुछ दिन से महीने बीत गए और साल बीत गए, पर वह अब तक अपने माँ बाप के बारे में, गांव के बारे में नहीं बताना चाह रही थी और ना ही यहाँ से जाना चाह रही थी। मुझे भी चिंता होने लगी, जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं, क्या करे। तब गांव के सरपंच और प्रधान लोगों से बात कर मैंने पंचायत बुलाई और कहा कि आप लोग साथ दीजिए ताकि मैं इसका विवाह कर इसका
घर बसा दूं। इस तरह एक जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं और ना ही इसे बाहर जाने दे सकते। तो सब ने अपनी हामी भरी, सहमति जताई। अब हम उसके लिए लड़का देखने की बात कही तो अपने ही गांव के एक लड़का सामने आया और शादी करने की इच्छा जताई। वह तैयार हो गया। तब हमने जितना संभव हो पाया उतना घर गृहस्थी का सामान देकर दोनों की शादी कर दी। गांव के भी कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी और इस तरह इस लड़की का घर बस गया। और यह वही गुड़िया है जो मेरी दूसरी बहन है। इसी साल बैसाख महीने में इसका ब्याह हुआ है और यह पहला सावन है तो यहाँ आई है राखी बांधने मुझे। यह पहली बार हमारे लिए और तुम्हारी भाभी के लिए कपड़े लेकर आई है। ये तो छोटी बहन है। मैं इनकार कर रहा था लेने से, लेकिन वह इतना आग्रह करने लगी कि मैं मना नहीं कर पाया और उसकी खुशी के लिए पहन लिया। सारी बातें सुनकर अब माला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने भाई पर गर्व होने लगा और अपनी सोच पर लज्जित होने लगी। वह तुरंत भाई के गले से लग गई। भाई, बहुत किस्मत वाली हूँ जो तुम जैसा भाई मिला। ईश्वर तुम्हें हर खुशियाँ दे। भगवान ऐसा भाई सबको दे, हर घर में दे, हर समाज में हो, हर युग में हो। फिर उसने तुरंत आवाज़ लगाई, गुड़िया इधर आना बहन जरा। वह भाग कर आई। जी दीदी। अरे दीदी की बच्ची, तू अकेले क्यों आई? मेरे बहनों को क्यों नहीं लाया? मुझे भी मिलना था उनसे। दीदी उन्हें काम था इसलिए नहीं आए, पर कल आएंगे मुझे लेने, तो आप मिल लेना। अरे तुम कल ही जा रही हो? हाँ दीदी, बहुत काम है घर में। काम तो हमेशा रहता है, पर हम दोनों बहनें हमेशा नहीं मिल पाएंगे। साल में एक ही बार मुलाकात हो पाएगी। तो एक सप्ताह के लिए मैं आई हूँ। मैं यहाँ रुकूंगी तो तुम भी रुको और हम दोनों बहन मिलकर खूब बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, साथ में बाज़ार जाकर शॉपिंग भी करेंगे। गुड़िया ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बहन के बगल में बैठ गई। वह बहुत खुश थी। भाई के साथ छोटी बहन मिल गई और गुड़िया भी बहुत खुश थी कि बड़े भाई के साथ एक बड़ी बहन भी मिल गई थी। दोस्तों, यह पूरी तरह से सच्ची कहानी है। प्लीज़ इसे अवश्य सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।